मैं आर के सूर्यवंशी, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय बलौदा, जिला जांजगीर चांपा, आपके सामने एमए समाजशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र के द्वितीय यूनिट का चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ प्रिजन अर्थात बंदी गृह की समस्या पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बंदी गृह क्या है। वह स्थान जहाँ अपराधी को समाज से पृथक रखा जाता है और उसमें अपराध के प्रति पश्चाताप की भावना पैदा की जाती है, उस स्थान को बंदी गृह, जेल, कारागार आदि नाम से जाना जाता है। MP परांजपे ने लिखा है कि बंदी गृह दंडित व्यक्तियों को रखने का वह स्थान है, साथ ही यह मुकदमों की सुनवाई के दौरान अभियुक्तों को रखने का संस्थागत केंद्र है। इसी प्रकार 1894 के प्रिजन एक्ट के अनुसार कारावास राज्य शासन द्वारा निर्धारित वह स्थान है जहां कैदियों को स्थायी अथवा अस्थायी रूप में रखा जाता है। कारावास को अपराधियों को पृथक रखने का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपराधी को दंड देने और समाज से पृथक रखने की परंपरा अति प्राचीन है। समाज विरोधी या राजद्रोही अपराधियों को शेष समाज से पृथक राज्य या सरकार के नियंत्रण में किसी अंधेरी कोठरी, तहखाने या एकांत स्थान में बंद कर देने की व्यवस्था प्राचीन काल से रही है। अर्थात कारावास किसी राज्य द्वारा संचालित संस्था है जिसमें अपराधियों को समाज से पृथक रखा जाता है, जिससे वह समाज पर अपनी बुरी प्रवृत्तियों और दुराचारों का प्रभाव न डाल सके तथा उसका सुधार करके उसे पुनः समाज में रहने योग्य बनाया जाता है। कारागार के उद्देश्य। कारागार के कुछ उद्देश्य भी हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, अपराधी को शेष समाज से पृथक रखना ताकि वह अपराध की पुनरावृत्ति न कर सके। दूसरा, अपराधी को बंदी गृह में सुधार करके उसे सुयोग्य नागरिक बनाकर समाज में पुनर्स्थापित करना। तीसरा, अपराधी को पश्चाताप का मौका देना। चौथा, अपराधी के मन में भय पैदा करना। पांचवा, कारावास के माध्यम से राज्य अपने दंड देने की शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, अपराधी को शारीरिक मानसिक दंड देना ताकि भय से वह समाज के आदर्शों का पालन करे। अर्थात कारावास का उद्देश्य समाज में संघर्ष को समाप्त करके न्याय संगत समाज व्यवस्था की स्थापना करना है। अब हम भारत में बंदी गृह और उसकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से भारत में अंधेरी कोठरी, निर्जन स्थानों, गुफाओं, तहखानों आदि को बंदी गृह के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। मौर्य काल के समय पुराने किलों को कारागार के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। प्राचीन भारत में अपराधियों को कारागार में तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। बंदियों को जंजीरों से जकड़ा जाता था, वजनी वस्तुओं या पत्थरों से बांध कर रखा जाता था, कोड़े लगाए जाते थे, गरम
सलाखों से उनके अंगों को जलाया जाता था, यहाँ तक कि आँख भी निकाल दिए जाते थे, अर्थात अंग भंग कर दिया जाता था। खाने को रोटी व पानी नहीं दिया जाता था। तो इस तरह की यातनाएं दी जाती थी। अतः अपराधियों को तरह तरह के शारीरिक और मानसिक यातनाएं भी दी जाती थी। भारत में बंदीगृह में सुधार अंग्रेजी शासन काल से शुरू हुई। 1836 में प्रथम बंदीगृह सुधार समिति का गठन किया गया तथा बंदीगृह के दूषित दशाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया और कुछ सुझाव भी दिए गए, जिनमें पहला था केंद्रीय जेलों की स्थापना किया जाना चाहिए। दूसरा, जेलों में निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसी प्रकार 1864 में द्वितीय बंदीगृह समिति का गठन किया गया और समिति द्वारा कुछ सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला है बंदीगृह की दशाओं में सुधार किया जाए। बंदीगृह में भोजन, वस्त्र, बिस्तर आदि की व्यवस्था की जाए। दूसरा, बंदीगृह में चिकित्सकों की नियुक्ति कर बंदियों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, बंदियों को अपराध की गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करके उन्हें अलग अलग रखा जाए। चौथा, बंदीगृह के कैदियों में लगभग 15% बंदियों को पुनर्वास की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इसके पश्चात 1877, 1898 और 1892 में क्रमशः बंदीगृह सुधार समिति का गठन किया गया। बंदीगृह में सुधार हेतु अनेक सुझाव दिए गए। 1894 में बंदीगृह अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा बंदियों को कोड़े लगाने पर रोक लगा दी गई। अपराधियों को अपराध के अनुसार वर्गीकृत किए जाने लगा। भारत के सभी बंदीगृह को समरूपता लाने का भी प्रयास किया गया। 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जेल विभाग प्रांतीय सरकारों को सौंपा गया, जिससे बंदीगृह सुधार को एक बार फिर धक्का लगा और बंदीगृह की दशाएं पूर्ववत होने लगी। 1920 में भारतीय बंदीगृह समिति की स्थापना की गई और बंदियों के प्रति सुधारात्मक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया। 1946 में उत्तर प्रदेश जेल सुधार समिति का गठन किया गया और समिति के द्वारा जो सुझाव दिए गए वो इस प्रकार हैं। पहला है बाल और युवा अपराधियों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाए। दूसरा, आदर्श जेलों की स्थापना किया जाए। तीसरा, अपराधियों का वर्गीकरण बाल अपराध, युवा अपराधी, महिला अपराधी, आदतन अपराधी, आकस्मिक अपराधी, मानसिक और शारीरिक रूप से विकृत अपराधियों के रूप में किया जाना चाहिए। इस दिशा में प्रयास किया गया। आदर्श जेल की स्थापना की गई। बाल व युवा अपराधियों को अलग अलग जेल में रखा गया। महिलाओं के लिए अलग जेल, जिसे बंदी नारी निकेतन कहा जाता है, की स्थापना की गई। 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जेल सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए गए। 1980 में जेल प्रशासन में सुधार वर्तमान कानून का परीक्षण किया गया और बंदियों की सुविधाओं और शिक्षा हेतु रचनात्मक सुझाव दिए गए। अब हम चर्चा करेंगे भारत में बंदीगृह की
समस्याएं। भारत सरकार द्वारा बंदी गृह में सुधार हेतु यथासंभव प्रयास किया जाता रहा है, फिर भी इनमें अनेक कमियां हैं। अधिकांश बंदी गृहों में सभी प्रकार के बंदियों को साथ साथ रखा जाता है, अतः सामान्य अपराधी जघन्य अपराधियों के संगत में भयंकर आपराधिक प्रवृत्तियों को सीखकर जेल से बाहर आते हैं। दूसरा, सिविल और मानसिक विकृत अपराधी को सामान्य जेल में रखा जाता है, अतः उन्हें जेलों में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई आती है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश एक बार जेल चला जाता है तो उसके प्रति समाज का दृष्टिकोण बदल जाता है और वह समाज से पुनः सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। चौथा, जेलों का जीवन अत्यंत दूषित होता है। जेलों पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ और कर्मचारियों की कमी के चलते सामाजिक आर्थिक तौर पर कमज़ोर विचाराधीन बंदियों के लिए जेल नर्क होता है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 215 रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कई जेल कैदियों की संख्या के लिहाज से छोटी पड़ रही हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ और दिल्ली देश में सबसे आगे हैं, जहां जेलों की क्षमता से 2 गुना ज़्यादा कैदी रहते हैं। छठवां, जेलों में अधिकारियों एवं सुपरवाइजर के 30 से 40% पद रिक्त हैं, अतः कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या और जेलों में क्षमता से अधिक बोझ जेलों में बड़े पैमाने पर हिंसा और अन्य आपराधिक गतिविधियों की वजह बनती हैं। नेक्स्ट, भारतीय जेल राजनीतिक रसूखदार वाले अपराधियों के लिए आरामगाह है। उदाहरण के तौर पर जेल में नेता वी.के. शशिकला को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं बेंगलुरु सेंट्रल जेल की अनियमितता को उजागर करता है, जिस पर मीडिया में काफ़ी शोर शराबा भी मचा था। नेक्स्ट, भारतीय जेल ढांचागत समस्याओं से जूझ रहा है। कर्मचारियों की कमी जेलों में आपराधिक गतिविधियों की वजह बनती है। जेलों में कैदियों का फरार होना, कैदियों की आकस्मिक मौत इसके अच्छे उदाहरण हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। अगर पेशेवर अपराधी, सफ़ेद पोश अपराधी जेलों में जेल अधिकारियों का मुट्ठी गर्म करने को तैयार होते हैं तो वह जेल परिसर पर मोबाइल, शराब, चरस, गांजा और यहाँ तक कि हथियार भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, जेलों में फंड की कमी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव, अमानवीय जीवन शैली, जेलों की गंदगी और कैदियों में और जेल अधिकारियों के बीच हिंसक झड़प आदि के कारण बनते हैं। अतः स्पष्ट है कि बंदी गृहों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, जेलों में क्षमता से अधिक दबाव बंदियों के अमानवीय जीवन शैली के लिए उत्तरदायी कारक रहे हैं। अब हम बंदी गृह की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, जिसमें पहला है नए बंदी गृह की स्थापना की जानी चाहिए ताकि पुराने बंदी गृह के बोझ को कम किया जा सके। दूसरा, बंदी गृहों को राष्ट्रीय विकास नीति से जोड़ा जाना चाहिए ताकि उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। तीसरा,
बंदियों को अपराध के आधार पर वर्गीकरण कर उन्हें अलग अलग सेल पर रखा जाना चाहिए। चौथा, जेलों की निगरानी के लिए पर्याप्त अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। पांचवा, जेल के अधिकारी एवं कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण भी देना चाहिए, क्योंकि अप्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण भी कैदियों और अधिक कर्मचारियों में हिंसक झड़प होते हैं। नेक्स्ट, जेलों में पर्याप्त फंड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जेल की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। कैदियों को उनके मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें जैसे साबुन, तेल वगैरह हैं, परिसर की साफ़ सफाई के लिए फिनाइल्स वगैरह हैं, ये उपलब्ध कराई जा सके। तो ये फंड के अभाव में बंदी गृह के भीतर गंदगी होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसी तरह से जेलों की निगरानी के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जो कैदियों का जेल ब्रेक करके तोड़ करके भागने की जो घटनाएं घटती हैं, या जेल में जो हिंसक घटनाएं घटती हैं या आकस्मिक मृत्यु होती हैं, तो इनसे बचा जा सके। इसी तरह से नेक्स्ट है, बंदियों के स्वास्थ्य, मनोरंजन, नैतिक व सांस्कृतिक शिक्षा की दिशा में भी प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि उनके मनोवृत्तियों में बदलाव ला करके उन्हें पुनः समाज के साथ उनका सामंजस्य स्थापित कराया जा सके। इसी तरह से नेक्स्ट है, बंदी गृहों में पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि बंदी अच्छे चाल चलन के हैं, अच्छा आचरण करते हैं, तो उन्हें पुरस्कार के तौर पर उनकी सज़ा कम की जानी चाहिए। उन्हें पुनर्वास केंद्र में भेजा जाना चाहिए। उन्हें नया जीवन जीने के लिए कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम चला करके उन्हें इस तरह से प्रेरित करना चाहिए। और यह प्रयास यदि हम करते हैं तो निश्चित ही बंदी गृह में बंदियों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद। यह जो चर्चा है उसमें मैंने अपराध शास्त्र गुप्ता एवं शर्मा नामक पुस्तक को रेफरेंस के तौर पर उपयोग में लाया है। इसके अलावा इंटरनेट से प्रिजन स्टैटिकल इंडिया 2015, बसंत रथ 2000 बैच IPS अधिकारी के विचार आदि को सम्मिलित किया है। नमस्कार।